देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। जो इंसानियत के खिलाफ गुनाह अजीम करने के बाद भी दुनिया के सामने अकड़ता फिर रहा है, अपनी ताकत के घमंड पर इतरा रहा है, लेकिन वही चीन पिछले 70 साल से एक मोर्चे पर बार बार नाकाम होता रहा है। पाप पर पाप करने वाले चीन के गांव 7 दशक से कुदरत के शाप का शिकार हैं, लेकिन एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी चीन कुछ नहीं कर पा रहा है, उस शाप से मुक्त नहीं हो पा रहा है। और इससे चिढ़े चीन ने उस गांव वालों के साथ क्या सलूक किया है, आप हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। वो जगह जहां चालबाज चीन का कद बौना हो जाता है, वो दाग जिसे घमंडी चीन आज तक नहीं मिटा सका। चीन का पाप, कुदरती शाप, ड्रैगन की मोस्ट डेंजरस कहानी, कपटी चीन जो दुनिया के सुपर पावर बनने की हसरत पाले बैठा है। चालबाज चीन जो अपनी मिसाइलों पर इतराता है। वो चीन जो अपने परमाणु बमों के जखीरे पर घमंड करता है। फरेबी चीन जो अपनी फौज के बल पर दुनिया फतह करने का सपना पालता है। वो चीन अपनी ही धरती पर एक चीज के आगे घुटने टेक चुका है। यांगसी गांव, सिचुआन प्रांत, चीन। चीन का वो गांव जिसे एक शापित गांव कहा जाता है, एक ऐसा शाप जिससे चीन अभी तक उभर नहीं पाया है, क्योंकि यहाँ के शाप के आगे चीन की कोई शक्ति काम नहीं करती। जो चीन पूरी दुनिया में अपनी टेक्नोलॉजी और ताकत का डंका पीटकर अपना कद बढ़ाने में लगा है, उस चीन का कद इस जगह पर आकर बौना हो जाता है, क्योंकि चीन के यांगमी गांव में सिर्फ और सिर्फ बौने ही दिखाई पड़ते हैं। चीन में इस जमीन पर सिर्फ बौने ही जन्म लेते हैं, इसलिए इस गांव को ड्वार्फ विलेज ऑफ चाइना यानी चीन के बौने वालों का गांव कहा जाता है, जहां के घरों में सिर्फ छोटे कद के ही लोग दिखाई पड़ते हैं, जहां की सड़कों पर भी सिर्फ बौने ही लोग नजर आते हैं। यहाँ पर नाचते गाते, घूमते फिरते, खाते पीते और सिर्फ बौने ही दिखाई देते हैं। इसे बौनों का गांव इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस गांव में पैदा होने वाले बच्चों की लंबाई 5 से 7 साल तक तो सामान्य रूप से बढ़ती है, लेकिन इस उम्र के बाद उनकी ऊंचाई रुक जाती है, यानी 2 फीट 1 इंच से लेकर 3 फीट 10 इंच तक की लंबाई रहती है। इसी वजह से यहाँ बच्चों से लेकर बड़ों और बूढ़ों तक सब लोगों की लंबाई एक जैसी ही होती है। अपनी दुनिया में तो इन लोगों को छोटे होने का एहसास नहीं होता, लेकिन बाकी लोगों के सामने आने पर इन्हें महसूस होता है वो शाप, जिसके चलते इनका ये हाल होने का दावा किया जाता है। वैसे इस इलाके में बौने को देखे जाने की खबरें 1911 से ही आती रही हैं। 1947 में एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने भी इस इलाकों में सैकड़ों बौनों को देखने की बात कही थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर यांगसी गांव में बौनेपन का पहला मामला 1951 में सामने आया था। गांव वालों के मुताबिक उस साल गांव में एक खतरनाक बीमारी फैल गई थी और उसके बाद से ही गांव के लोग अजीबोगरीब हालत से जूझ रहे हैं। तब से इस गांव के बच्चों की 5 से 7 साल की उम्र के बाद ही लंबाई रुक जाती है। करीब 70 साल हो गए, लेकिन मेडिकल साइंस में तरक्की के नए नए आयाम छूने वाला चीन इस इलाके में लोगों के बौनेपन की वजह का पता नहीं लगा सका। एक नहीं, सैकड़ों बार रिसर्च की गई यहाँ के लोगों पर, यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों पर, लेकिन चीन के वैज्ञानिकों को नाकामी ही हाथ लगी। गांव के लोग इसे बुरी ताकतों का प्रभाव मानते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये सब खराब फेंग शुई के चलते हो रहा है, तो बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये सब अपने पूर्वजों को सही तरीके से दफन ना करने के कारण हो रहा है। मतलब पूर्वजों के शाप की वजह से यहाँ पैदा होने वाले लोग बौने हो जाते हैं, क्योंकि आमतौर पर 20,000 लोगों में कोई एक बौना होता है, लेकिन इस गांव में तो करीब करीब पूरी की पूरी आबादी ही बौनी है।
गांव के लोगों ने अब इस शाप के साथ जीने की आदत डाल ली है और चीन के वैज्ञानिकों ने भी हथियार डाल दिए हैं। लेकिन चीन के हुक्मरानों ने बेशर्मी नहीं छोड़ी और कुदरत के कोप का शिकार हुए इन लोगों की नुमाइश करने लगा। एक ड्वार्फ थीम पार्क बनाकर गांव के लोगों को वहां एक तरह से कैद कर दिया गया है। इंसानियत को ताक पर रखकर इन लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहा है चीन, क्योंकि ये थीम पार्क बौने लोगों के चिड़ियाघर की तरह है। जिस तरह चिड़ियाघर में लोग जानवरों को देखने जाते हैं, ठीक उसी तरह इस जगह पे भी लोग आते हैं, जिनके सामने ये बौने लोग ना चाहते हुए भी चेहरे पर मुस्कान लेकर तरह तरह के करतब दिखाते हैं। टिकट लेकर आए लोग इन्हें देखकर तालियां बजाते हैं। कहने के लिए ये थीम पार्क बौनों की आर्थिक मदद के लिए बनाया गया है, लेकिन असलियत क्या है ये भी देख लीजिए। ये तस्वीर इनके लिए बनी रहने की जगह की है और यहाँ की हालत आप खुद देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरह 70 साल से लगातार अपने साइंटिस्ट और डॉक्टर्स की नाकामी को छुपाने के लिए चीन किस तरह से बौने लोगों का मजाक उड़ा रहा है, उनकी नुमाइश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और अब बात नॉर्थ कोरिया की करेंगे। नॉर्थ कोरिया में किम भाई बहन में सनक बढ़ाने की जैसे होड़ लगी हुई है। किम जोंग उन तो सन की और सिरफिरा है ही। किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग अपने भाई से भी बड़ी सन की निकली है और उसकी सनक ने दक्षिण कोरिया की सांसें अटका दी हैं। आपको हम दिखाते हैं कैसे उत्तर कोरिया ने अपने पड़ोसी के साथ आर पार की जंग छेड़ दी है और उत्तर कोरिया में नंबर 2 की हैसियत रखने वाली किम यो जोंग ने क्यों धमकी दी है कि बलून उड़ा तो बम फोड़ूंगी। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की मायावी दुनिया, जिसमें बम और बारूद की भरमार है। जिसने पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर तबाही मचाने का मंसूबा पाल रखा है और जो एक से एक घातक हथियार तैयार करने में जुटा है। जो बात बात पर अमेरिका को एटम बम से उड़ा देने की धमकी देता है, जिसने शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, इंटरमीडिएट रेंज और बैलिस्टिक मिसाइल बना रखे हैं और तो और जिसके जखीरे में इंटरकॉन्टिनेंटल यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर मार करने वाली मिसाइल है, तो सबमरीन से भी हमला करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं। एक ऐसा खतरनाक मुल्क अपनी सीमा पर उड़ने वाले बलून से बौखलाया हुआ है, भन्नाया हुआ है और उस देश में नंबर 2 की हैसियत रखने वाली किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने दक्षिण कोरिया को बम से उड़ा देने की धमकी दी है। तो आखिर किम यो जोंग बलून से क्यों बौखला गई हैं? आखिर किम यो जोंग ने दक्षिण कोरिया को धमकी क्यों दी है? आखिर किम यो जोंग अपनी सनक में अपने भाई से कैसे आगे निकल गई, ये बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको जानना होगा कि किम की बहन है कौन और उसकी बारूदी भूख कैसी है। वैसे तो प्योंगयांग की तानाशाह फैमिली के बारे में कोई कुछ भी नहीं बता सकता, यहाँ तक कि शाही महल में झांकने पर सख्त पाबंदी है। सब कुछ बेहद सीक्रेट है। लेकिन अमेरिकी गुप्तचरों ने जो जानकारी जुटाई है उसके मुताबिक नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग इल के 7 बच्चे हुए, जिनमें से एक बेटा है किम जोंग उन और सबसे छोटी बेटी है किम यो जोंग। बेहद खूबसूरत और चेहरे पर मासूमियत लेकिन लोमड़ी जैसी आंखें और खुर्राट दिमाग वाली किम यो जोंग अपने पिता के 7 बच्चों में इकलौती लड़की है, एक जापानी महिला।
को योंग हुई इसकी मां बताई जाती है, लेकिन हकीकत यह है कि इसकी वास्तविक उम्र के बारे में भी कोई कुछ नहीं जानता। अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट के मुताबिक किम यो जोंग 26 सितंबर 1989 को पैदा हुई, जबकि साउथ कोरिया की इंटेलिजेंस एजेंसी दावा करती है कि वो 1987 में पैदा हुई। फिर भी सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है कि नॉर्थ कोरिया की ये नंबर 2 तानाशाह 30 साल के आसपास की होगी। किम की तरह उसकी ये सन की बहन भी स्विट्जरलैंड से पढ़कर लौटी और साल 2000 में जब ये नॉर्थ कोरिया वापस लौटी तो इसने प्योंगयांग में ही कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की। रॉयल सोर्सेज के हवाले से वाशिंगटन पोस्ट ने दावा किया है कि ईल की बेटी अपने पिता के काफी करीब थी। नॉर्थ कोरिया का क्रूर तानाशाह अपनी बेटी को स्वीट स्वीट यो जोंग कह के बुलाता था, इसे अपनी प्रिंसेस बताता था, लेकिन वक्त आते ही स्वीट स्वीट यो अपने तानाशाह पिता की तरह खूंखार और सन की तानाशाह बन बैठी। दिसंबर 2011 से पहले तक इसे किसी ने नहीं देखा था, लेकिन किम जोंग इल ने इसे ट्रेनिंग देनी पहले से ही शुरू कर दी थी। प्योंगयांग के किले में इसे तानाशाह बनने की सबसे सीक्रेट ट्रेनिंग दी जाने लगी और 2016 में जब इसे वर्कर्स पार्टी के पॉलिटिकल ब्यूरो का सदस्य बनाया गया तो इसने क्रूरता की इंतहा कर दी। बताया जाता है कि इसका अपने देश की आवाम पर इस कदर गुस्सा फूटा कि इसने क्रूरता में बाकी तानाशाहों को भी पीछे छोड़ दिया। इसे तानाशाही पर उंगली उठाने वालों को बेरहम मौत देने में मजा आता है। महल में घात लगाए बैठे लोगों की जासूसी करवाने और उन्हें मौत के घाट उतारने में मजा आता है। पूरे नॉर्थ कोरिया में बात बात पर मौत नाचने लगी। स्वीट स्वीट यो की सनक इस हद तक पहुंच गई कि जनवरी 2017 में अमेरिका ने इसे ब्लैकलिस्ट कर दिया। इस पर मानवाधिकार के गंभीर उल्लंघन और सेंसरशिप गतिविधियां लागू करने का आरोप लगा। अब उसी किम यो जोंग पर साउथ कोरिया को तबाह कर देने की सनक सवार हो गई है। इसने सीधी धमकी दी है कि अगर सीमा पर गुब्बारे नजर आए तो साउथ कोरिया में गदर मच जाएगा और नॉर्थ कोरिया इस कदर मिसाइलें गिराएगा कि दुश्मन नंबर 1 पूरी तरह से साफ हो जाएगा। दरअसल ये गुब्बारे दक्षिण कोरिया की सीमा में छोड़े जाते हैं और इन पर नॉर्थ कोरिया की तानाशाही के खिलाफ संदेश लिखे होते हैं। इस बगावत को भी समझाएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि किम जोंग उन की ही तरह उसकी बहन किम यो जोंग भी बगावत पसंद नहीं करती और सनक में वो अपने भाई से भी आगे है। सनक इतनी कि इसने साउथ कोरिया को तबाह कर देने की धमकी दे दी है। किम यो जोंग ने कहा है कि अगर सीमा पर गुब्बारे छोड़ना बंद नहीं हुआ तो साउथ कोरिया के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की जाएगी। साउथ कोरिया को पहले भी चेतावनी दी जा चुकी है कि वो प्रदर्शनकारियों को रोके, लेकिन अगर साउथ कोरिया इसमें नाकाम रहा तो दुश्मन को जल्द ही अंजाम भुगतना होगा। किम की बहन ने यह भी धमकी दी है कि सियोल सीमा पर बेकार हो चुके लाइजन ऑफिस को बहुत जल्द दुश्मन ढहते हुए देखेगा। सत्ताधारी वर्कर्स पार्टी की सेंट्रल कमेटी की पहली वॉइस डिपार्टमेंट डायरेक्टर किम ने कहा कि साउथ कोरिया के खिलाफ अगली कार्रवाई का फैसला सैन्य प्रमुखों पर छोड़ दिया गया है। साउथ कोरिया के खिलाफ जंग का आगाज किम जोंग उन भी कर चुका है। किम की बहन ने ही बताया है कि उसके भाई ने सैन्य प्रमुखों से दुश्मन के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आदेश दिया है। भाई बहन की सनक के आगे दक्षिण कोरिया की सांसें अब अटक गई हैं, क्योंकि वो जानता है कि एटमी हमले के मामले में किम यो जोंग अपने भाई किम जोंग उन से भी ज्यादा सनकी है। साउथ कोरिया इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि तानाशाह किम की जो सन की फैमिली है वो अपनी हनक बरकरार रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, यहाँ तक कि अपने खिलाफ उठती आवाज को रौंदने के लिए किसी भी हथियार को इस्तेमाल में ला सकती है।
अब आपको समझाते हैं कि बगावत कहां से उठ रही है और बगावत की वजह क्या है। तो ये समझ लीजिए कि किम जोंग उन के खिलाफ चल रही ये बलून मुहिम बारूदी भूख से पेट की भूख दबाने की कोशिश का नतीजा है। दरअसल 2.5 करोड़ लोगों के इस देश में मुश्किल से 2,500 लोग ही यहाँ की चमचमाती जिंदगी का हिस्सा हैं। बाकी भूखमरी और घोर प्रताड़ना के शिकार हैं। दुनिया के जिन बाहरी लोगों ने नॉर्थ कोरिया को देखा है, उनके मुताबिक जो लोग राजधानी प्योंगयांग में रहते हैं, उनकी जिंदगी किसी तरह से चल रही है। हालांकि वहां भी खरीदने के लिए बहुत कम चीजें हैं। प्योंगयांग में साबुन, अनाज, दवा और यहाँ तक कि अंडरवेयर भी मुश्किल से मिलता है। बाथटब पानी इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। दुकानों पर मोमबत्ती से काम चलता है। लेकिन किम के गढ़ से बाहर निकलते ही लाखों लोगों का नर्क दिखता है। किम के इस नर्क में लाखों लोग जिंदा रहने के लिए जद्दोजहद से जूझते रहते हैं। लोग अपने परिवार का पेट भरने के लिए जूझते दिखते हैं। यहाँ तक कि किम की इस काली दुनिया में बच्चे भी कुछ पैसे कमा लेने की कोशिश में जूझते दिखते हैं। बताते हैं कि यहाँ पर अधिकतर बच्चे मजदूरी करते दिखते हैं। कॉलेज के युवा पढ़ाई छोड़कर पेट भरने के लिए गड्ढे खोदने का काम करते दिखते हैं। किम की राजधानी के बाहर या तो लोग पैदल चलते दिखते हैं या साइकिल पर आते जाते दिखते हैं। इससे ऊपर की हैसियत किसी की भी नहीं है। दशकों से इस दोजख से नॉर्थ कोरिया के लोग भाग रहे हैं और साउथ कोरिया में शरण ले रहे हैं। वही लोग ये बलून उड़ाते हैं जिसमें किम की काली दुनिया के खिलाफ नारे लिखे होते हैं। साउथ कोरिया पहुंचे लोगों ने नॉर्थ कोरिया एलीट नाम का संगठन बनाया है, जो नॉर्थ कोरिया की सीमा पर खड़े होकर बलून उड़ाते हैं। इन बलून्स में सिर्फ नारे ही नहीं होते, बिस्किट के पैकेट भी होते हैं, खाने पीने का सामान भी होता है। ये वो लोग हैं जो जितना कमाते हैं उसमें से पेट भरने के लिए रखकर बाकी अपने भाइयों का पेट भरने के लिए बलून में सामान भरकर उड़ा देते हैं। साउथ कोरिया के प्रदर्शनकारी सीमा के आसपास बड़ी संख्या में गुब्बारे उड़ाते हैं, जिन पर नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के खिलाफ संदेश लिखे होते हैं। अक्सर इनके जरिए किम जोंग उन के परमाणु कार्यक्रमों और मानवाधिकार हनन के खिलाफ निंदा संदेश भेजे जाते हैं और ये बात किम जोंग की बहन को भी बिल्कुल पसंद नहीं है। यही वजह है कि इस बार किम की बहन ने दक्षिण कोरिया को बम से उड़ाने की धमकी दे दी है। पिछले कुछ समय में ये देखने को मिला है कि दोनों ही देशों के बीच जो संबंध है वो बहुत खराब हो गए हैं। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया से अपने सारे रिश्ते खत्म करने की बात कई बार कह चुका है और यहां तक कि पिछले हफ्ते नॉर्थ कोरिया ने यह भी कह दिया था कि साउथ कोरिया के साथ किसी भी स्तर की सैन्य और सरकारी बातचीत को भी वो खत्म कर देगा। दुनिया जिस समय कोरोना से जंग लड़ रही है, तब एक तानाशाह और उसकी बहन की सनक ने खतरे की घंटी बजा दी है। साउथ कोरिया पर हमले के लिए नॉर्थ कोरिया ने अपने हथियारों को बाहर निकालना शुरू कर दिया है। दुनिया जानती है कि नॉर्थ कोरिया ने चीन की मदद से एक घातक हथियार जुटा रखे हैं, जो कभी भी पूरी दुनिया के लिए तबाही ला सकते हैं।
लेकिन एक सच ये भी है कि अगर कोरिया में जंग छिड़ी तो पूरी दुनिया इसकी चपेट में आएगी। दक्षिण के साथ अमेरिका खड़ा होगा तो उत्तर के साथ चीन, और इस कोरोना काल में छिड़ा संग्राम भीषण तबाही लेकर आएगा। जिस तबाही पर आमादा है किम जोंग उन की सन की बहन, जिसकी सनक से पूरा नॉर्थ कोरिया कांपता है, जिसकी सनक से भीषण संग्राम छिड़ सकता है, जिसकी सनक से सारे सैनिक और सारे हथियार बाहर निकल आते हैं और पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई हैं कि कहीं ये बलून बर्बादी ना ला दे, तबाही ना ला दे, वर्ल्ड वार ना करा दे। किम जोंग, इस नाम का जिक्र होते ही जहन में मिसाइल, न्यूक्लियर बम और खूंखार आर्मी की तस्वीरें उभरती हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि यही किम जोंग की सनक, उसकी महत्वाकांक्षा है, जिससे पूरी दुनिया अच्छी तरह से वाकिफ है। न्यूक्लियर बम या मिसाइल से जुड़ी नॉर्थ कोरिया की कई खबरें आपने देखी और सुनी होंगी, लेकिन आज आप पुख्ता दावे के साथ वो देखने जा रहे हैं जिससे नॉर्थ ईस्ट एशिया पर संकट आ गया है, और ये संकट खड़ा किया है उसी सन की तानाशाह किम जोंग ने। रिपोर्ट देखिए। कभी छिपता है, कभी अपनी मौत की खुद अफवाह फैलाता है, कभी अचानक सामने आकर सबको चौंकाता है। कभी अपने ठिकाने के पास सैकड़ों शिप बुलाता है, कभी पिता और दादा की तस्वीरें मेन स्क्वायर से हटवाता है। सन की तानाशाह पूरी दुनिया को गुमराह करता है। नॉर्थ कोरिया के सन की तानाशाह किम जोंग उन की रहस्यमयी सनक, जिससे पूरी दुनिया घबराती है, वो सनक नहीं बल्कि उसका मनोरंजन है, खेल है। दुनिया को गुमराह करने वाली उसकी सारी हरकतें उसने अपनी तरफ ध्यान खींचने का एक जरिया बना रखा है। यानी वो जो दिखाना चाहता है, जिस पर दुनिया को यकीन दिलाना चाहता है, वो इसी खेल का हिस्सा है, ताकि सनक की आड़ में वो अपने मंसूबों में कामयाब हो सके। किम के मंसूबे पूरी दुनिया जानती है। वो न्यूक्लियर बॉम्ब का बादशाह बनना चाहता है, यह उसकी सनक भी है और मोहब्बत भी। लेकिन अमेरिका और विश्व समुदाय के दबाव के कारण उसे इस सनक को छोड़ना पड़ा। पर वो अपनी मोहब्बत से कब तक दूर रह सकता है, कब तक अपनी सनक पर काबू पा सकता है? इस वक्त नॉर्थ कोरिया से जो खबर विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी उतर रही है, वो है किम जोंग ने नॉर्थ ईस्ट एशिया में कहीं भी, किसी भी जगह सबसे कम वक्त में न्यूक्लियर अटैक करने वाली मिसाइल बना ली है। नॉर्थ ईस्ट एशिया पर नजर, सन की उगलने वाला है जहर। किम की न्यूक्लियर मिसाइल मेकिंग इन न्यू स्टाइल। नॉर्थ कोरिया की सेना अलर्ट, टेस्ट ऑन, अमेरिका मौन। दावा पुख्ता, गवाह तैयार, किम ने बनाया नया हथियार। TV9 नेटवर्क, 6 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती। 56 करोड़ इंप्रेशंस। इंडियाज नंबर 1 न्यूज नेटवर्क, TV9 नेटवर्क।